हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉड फिजिक्स बाय वीके। बच्चा लोग, आज हम करेंगे वन शॉट क्लास 12 एनसीईआरटी। आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक मैं इस वन शॉट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, देखिए। आइए फटाफट करते हैं स्टार्ट। चलिए, टॉपिक नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिस्कस करके हम बढ़ेंगे आगे। फिर जो आपको देखना है वो टॉपिक हमारे सामने, मैं यहाँ पर टिक मार्क लगा लेता हूँ, खास करके कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हो गया तुम्हारा डाइपोल और उसका डेरिवेशन, ठीक है। फिर डाइपोल की यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बिहेवियर रहेगी वो भी देखेंगे, ठीक है। लास्ट में फिर हमारा गॉस लॉ तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेट मी डू मैजिक, ठीक है। लो, तो ये चीजें जो है हम कवर करने वाले बेसिकली ये वन शॉट वीडियो में। तो आइए पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चलिए, टाइटल लगा लो फटाफट, इलेक्ट्रिक चार्ज। स्पीड रखेंगे, लिखने वाली बातें यहाँ पे, लिखने वाला काम मैं कम करूंगा, लेकिन एक्सप्लेन करने वाला काम ज्यादा रहेगा, ठीक है। आइए टाइटल लगाओ, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो बेटा, बेसिक सी चीजें इलेक्ट्रिक चार्ज, हमने बहुत सारी इवेंट और इंसिडेंट देखे हैं। हमने देखा है कि ग्लास रोड को हम वूल के साथ जब रब करते हैं तो वहां पे रब करने के बाद कुछ अट्रैक्शन जैसा हमें महसूस होता है। तो इनके पीछे का बेसिक रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस है। क्या बात समझ में आ रही है? चार्ज होते दो टाइप के, तुम इस चीज को स्किप भी कर सकते हो, स्पीड में भी देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज हो गया तुम्हारा नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला, ठीक है। बात समझ में आया? जो नेगेटिव उसको बोल दिया इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव इसको बोल दिया प्रोटॉन। बोलो, बात समझ में आ रही है? पहली चीज सवाल यहाँ पे ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव क्यों बोला गया, प्रोटॉन को नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव क्यों बोला गया। तो बेटा ये जो है ना, ये साइन कन्वेंशन है जो साइंटिस्ट लोगों ने पहले से लेके आ रहे हैं ना। अगर तुम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव लेते हो तो प्रोटॉन को तुम्हें नेगेटिव लेना होगा। दोनों का नेचर कैसा है? अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे दोनों के साइन भी कैसे होंगे? अपोजिट वाले। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो हमने जो एक्सपेरिमेंट, जो बेसिक वाला एक्सपेरिमेंट देखा था ना, कि ग्लास रोड जो हमारा था, ग्लास रोड वो हो गया अपना नेगेटिव चार्ज, और जो अपना वूल था या सिल्क तुम बोल दो, वो अपना हो गया था पॉजिटिव। बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है, याद होनी चाहिए। बोलो, बात समझ में आ रही है? फिर चार्जेस की प्रॉपर्टी आती है। चार्जेस की क्या आती है? प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे एक बढ़िया वाली लाइन बना लेते हैं व्हाइट कलर से, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ फटाफट, चार्जेस की प्रॉपर्टी सबको पता ही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज लगा देता हूं मैं टाइटल। देखो, पहली प्रॉपर्टी तुम्हें एडिटिविटी है ना, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? सिंपल ऐड कर सकते हैं। सेकंड हो गया कंजर्वेशन, थर्ड हो गया तुम्हारा क्वांटाइजेशन। आओ बेटा, इन तीनों को वन बाय वन समझते हैं। अब देखो बेटा, एडिटिविटी, चार्ज जो है, एडिटिविटी का नेचर, एडिटिविटी का नेचर उसमें है चार्ज में। मतलब मान लो तुम्हारे पास हो गया गोला छोटा मोटा, इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है, तुमने एक्स्ट्रा 3 कूलम चार्ज दिए, तो टोटल चार्ज तुम्हारा 2 + 3 कितना हो गया? 5 कूलम हो जाता है। अक्सर में 5 कूलम बहुत बड़ी वैल्यू है बेटा, है ना। चार्ज 5 कूलम बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो मतलब चार्ज जो है यहाँ पे कैसा है? स्केलर है। कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए तो तुम उसको ऐड कर सकते हो ना बेसिक मैथमेटिक्स से। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज, ये कुछ चीज सुनी सुनी लग रही है, हमने क्लास 11 में ये चीज पढ़ी थी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से।
यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज होता है, कंजर्वेशन मतलब जिसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और ना ही जिसका विनाश किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो ये वाली चीज जो है चार्ज में है, ठीक है। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज, आओ मैं इसके पीछे कहानी आपको सुनाता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है बेटा। वन शॉट वीडियो है तो फटाफट स्पीड में रखूंगा मैं, है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखो बेटा मैं तुम्हें बोलूं कि तू कल बारात में गया था, है ना। तो मैं तुझे सिंपल सा सवाल पूछूं कि बेटा वहां पे कितने आदमी थे, तो तू क्या बोलेगा? तू सिंपल बोलेगा सर वहां पे तो 50 आदमी थे, या फिर तू ऐसा बोलेगा सर वहां पे 40 आदमी थे या 200 आदमी थे। क्या तू मुझे ऐसा बोलेगा कि सर वहां पे तो 40.5 आदमी थे? ऐसा तो तू नहीं बोलेगा ना। क्या बात पकड़ में आ रही है मुन्ना? तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या समझ में आ रही है? जैसे आधा अधूरा बंदा पॉसिबल नहीं है, वैसे वैसे आधा अधूरा इलेक्ट्रिक चार्ज पॉसिबल नहीं है, आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? अरे बोल, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखो बेटा, बेटा सुन लो, मैं थोड़ा यहाँ मैजिक कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को दिखाई दे, है ना। मैं थोड़ा इस साइड खिसक लेता हूँ। सुनो मुन्ना, यहाँ पे सुनो। देखो, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो कोई है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो कोई है, तो वो है इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ रही है? मैं तुम्हें बोलूं कि स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू बताओ, तुम क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो चार्ज होता है ना मुन्ना, जो चार्ज होता है तुम्हारा एन टाइम्स ई होता है। क्या होता है? एन टाइम्स ई। बोल, बात समझ में आ रही है? तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? बोल, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोल, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ तो इसी प्रॉपर्टी को बेटा क्या बोल दिया? Q इज इक्वल टू एन ई। ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इसे ही हमने क्या बोला? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बोल, क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब सबसे छोटा वाला चार्ज कौन सा है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज की अगर मैं बात करूं, स्मॉलेस्ट चार्ज यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्मॉलेस्ट चार्ज, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हालांकि यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मुन्ना। कुल चीज समझ में आई नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? आजा अब पढ़ते चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर, है ना। इंडक्शन पढ़ लेते, इंडक्शन बाय चार्जिंग। मैं थोड़ा यहाँ पे इसको इरेज कर लेता हूँ। उसके बाद तुम्हारा जो टॉपिक आता है एनसीईआरटी, बेटा पूरी की पूरी एनसीईआरटी ट्राई करूंगा एक सिंगल वीडियो में खत्म हो जाए, वन शॉट में खत्म हो जाए, है ना। इसीलिए क्विक रिवीजन में ये वीडियो आपको बहुत 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 हेल्प करेगी, ठीक है। इंडक्शन बाय, देखो मुन्ना, इंडक्शन का मतलब होता है कुछ इंड्यूस होना, ठीक है। कुल बात समझ में आ रही है? अब तुझे सवाल होगा कि सर अभी तो आपने पढ़ाया कि चार्ज को इंड्यूस नहीं किया जा सकता है, फिर आप कैसे इंड्यूस की बात कर रहे हो, है ना, प्रोड्यूस की कैसे बात कर रहे हो भाई? तो बेटा वो चीज नहीं है, यहाँ पे देख ले कैसे क्या है। देखो, इंडक्शन बाय चार्जिंग, कुछ चार्ज हम इंड्यूस करेंगे, कैसे सुन लो। छोटी मोटी कहानी एनसीईआरटी में, फटाफट एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा मैं। यहाँ पे थोड़ा मैं इस साइड खिसक लेता हूँ। सॉरी। तो देखो हाँ आवाज आ रही है, चलो। इंडक्शन बाय चार्जिंग, सुन लो। देखो मुन्ना है क्या कि पहले तो मैं यहाँ पे एक लाइन छोटी मोटी खींच लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो ये आ गई लाइन बढ़िया वाली। आ जाओ, देखो अपने पास दो गोले हैं, ये हो गए दो गोले, ठीक है। दो गोले हो गए, दोनों को कनेक्ट किया हुआ ना, टच में है दोनों के दोनों। थोड़ा दूसरा वाला कलर यूज किया जाए ताकि समझने में आसानी हो। ये हो गया अपना, ये इंड्यूस रॉड से कनेक्टेड है। कुल बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में, अरे आई कि नहीं आई? कमेंट करेगा यस कि नहीं?
अब देख लो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे ग्लास रोड लेके आता हूँ, मैं लेके आ गया ग्लास रोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है। क्या है? नेगेटिव चार्जेस। देखिए देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है। मैं जब इसको इसके नजदीक लेके आऊंगा ना मुन्ना, तो हमें पता है चार्जेस सेम चार्जेस है, तो उनके बीच हमेशा क्या होता है? रिपल्जन होता है। और अगर डिफरेंट चार्जेस है वहां पे क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ये चीज हमें पता है। ठीक है, आ जाओ भाई। जब इसको हम नजदीक लेके आएंगे ना, यहाँ पे पॉजिटिव वाले चार्जेस हो जाएंगे। बोल बात समझ में आ रही है? नहीं? या तो फिर तू चाहे तो इसका उल्टा भी सही है। ठीक है, अगर मैं इसको कर लू पॉजिटिव, कुछ ऐसे देख ले यहाँ पे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले अट्रैक्ट हो जाएंगे। अरे बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो दोनों बॉडी कांटेक्ट में है, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? अपना कंडक्टर है मुन्ना। दिस इज व्हाट? कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सरफेस, सॉरी आउटर सरफेस में घूम रहे हैं ना, वो क्या होंगे? इस पॉजिटिव वाली रोड से अट्रैक्ट होंगे और इस साइड आ जाएंगे। तो वो इस इलेक्ट्रॉन की इस मूवमेंट की वजह से ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों तरफ से अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मात्रा में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे। जब तक इक्विलिब्रियम इंस्टॉल ना हो, इक्विलिब्रियम ना हो, तब तक ये चार्ज यहाँ पे आते रहेंगे। बोल बात समझ में आ रही है? क्या चीज क्लियर हुई? ठीक है, अब सुनो क्या है। अब जब इस रॉड को तुम दूर लेके जाओगे ना, जब इस रॉड को तुम दूर लेके जाओगे तो कुछ ऐसे यहाँ पे हो जाएगा सीन, है ना? यहाँ पे जो तुम्हारा नेगेटिव इस साइड आ जाएगा और पॉजिटिव तुम्हारा इस साइड। बोलो बात समझ में आई है? जब ये रॉड तुम्हारा हो जाएगा, इसको रिमूव कर लोगे, दूर हटा लोगे, तो कुछ चीज ऐसी हो जाएगी। जब इनका कांटेक्ट तुम हटा लोगे ना, जब इनका कांटेक्ट मतलब यहाँ पे देखो चार्जेस इस साइड थे, यहाँ पे इस साइड थे, जब इसको दूर ले जाया गया तो वहां पे क्या हुआ कि चार्जेस तुम्हारे हुए रीअरेंज। चार्जेस क्या हुए? रीअरेंज, और कुछ ऐसे अरेंज हो गए। ठीक है, अब देखो जब इनका कांटेक्ट तुम दूर करोगे ना, तो हो जाएगा कंप्लीट रीअरेंजमेंट। यहाँ पे ऐसे ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये जो चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस हुए, इसे ही क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या चीज क्लियर हो रही है? क्या चीज क्लियर हो रही है ना? अब देखो जब इसको तुम वायर से कनेक्ट करोगे ना बेटा, तो मान लो इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2। मैं थोड़ा यहाँ से मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। तो होगा क्या? अगर सेम साइज है, क्या है? सेम साइज है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा, फिर से रिपीट करता हूं मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दोनों जो है कांटेक्ट में नहीं थे ना, थोड़ा सा पास में, इसलिए ये चीज है। यहाँ पे क्या दोनों बहुत सारे कांटेक्ट में। ठीक है, इसका मैं नया डायग्राम थोड़ा बना लेता हूँ ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखो चीज मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फिर यहाँ पे नजदीक में, यहाँ पे बहुत दूर है, इसलिए ये चीज यहाँ पे ये हुई है। अब दोनों इस स्फीयर को मान लो मैं इस वायर से कनेक्ट कर लू, इसके पहले मान लो यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2। ठीक है, कनेक्ट कर दिया तो Q1 डैश Q2 डैश क्या होगा? तो यहाँ पे बेटा अगर सेम साइज है, सेम साइज है, तो Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश इज इक्वल टू Q/2। Q1, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, मतलब अगर साइज सेम है तो जो पहले चार्जेस थे ना, पहले क्या था? Q1 प्लस Q2 दोनों का आधा कर लो, ये चीज होगी। क्या बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो चीज क्लियर है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड इंडक्शन बाय चार्जिंग मेथड। ठीक है, क्लियर हुआ? बेसिक से थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है यहां से, अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे हमारा टॉपिक क्या था?
हमारा ये टॉपिक हो चुका है। अब बढ़ते कूलम्स लॉ के ऊपर। आ जाओ कूलम्स लॉ। ये हो गया अपना पेज नंबर 4, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। थोड़ा यहाँ से सरक लेते हैं कुछ ऐसे। देखो कूलम्स लॉ। तो पहली चीज बेटा मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ कब कब वैलिड है और कब कब वैलिड नहीं है। तो पहली चीज, लेट मी क्लैरिफाई विथ यू। कंडीशन जो है कूलम्स लॉ की, पहला जो कंडीशन उसका है वैलिड, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। सेकंड जो कंडीशन है, चार्जेस शुड बी रेस्ट, और डिस्टेंस जो है होना चाहिए 10⁻15 लेस देन डी इंटू 10⁻18। तुम्हें ये थोड़ा नया लग रहा है सर ने ये क्या लिखा, मतलब जो 2 पॉइंट चार्जेस है उनके बीच का डिस्टेंस इस रेंज में होना, सबसे बड़ा डिस्टेंस ये होना चाहिए, ऑनेस्ट बनिए। अगर तुम देखोगे मुन्ना, तो एटम जो है उसका डायमीटर कितना होता है 10, वही चीज है, बड़े मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। आ जाओ, क्या कंडीशन क्लियर है तुम्हें? क्या तुम्हें कंडीशन क्लियर है भाई साहब? अच्छे से क्लियर है? आ जाओ। कोई भी, इसमें दो टाइप है मुन्ना। पहला टाइप जो तुम्हारा है स्केलर हो गया, दूसरा हो गया वेक्टर। दोनों के दोनों, ठीक है। मैं स्केलर फॉर्म पहले आपको फटाफट एक्सप्लेन कर लेता हूँ। स्केलर फॉर्म तो देखो बेटा, मैंने आपको समझाया। मैं कहाँ पे हूँ थोड़ा देख लेता हूँ, वरना जो है मैं बीच में, चलो ठीक हूँ, मैं इस साइड हूँ। चलो आवाज आ रही है, चलो ठीक। अब देखो जो पॉइंट चार्जेस हो गए अपना Q1, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे हो गया Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो D है। चीज क्लियर हुई बेटा? ये चीज ये है क्या? ये लॉ है। ये क्या है? लॉ है। ये कोई थियरी पार्ट नहीं है, लॉ है। हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा। क्या बात समझ में आ रही है? कूलम्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्स लॉ बोलता है बेटा कि ये दो चार्जेस अगर रेस्ट पे है, ये दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फोर्स। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है कि नहीं है? अरे क्लियर है कि नहीं है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? पक्का? तो ये जो फोर्स लगता है ना, वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक भाई, ओके। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस का स्क्वायर। अरे चीज क्लियर है कि नहीं है भाई साहब? यहाँ पे थोड़ा मैं खींच लेता हूँ कुछ लाइन ऐसे, है ना? तो आ जाओ, थोड़ा मैं मूव कर लेता हूँ। ये वाली लाइन ज्यादा इस साइड मैंने खींच दी है। अरे 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 अरे, लाइन खींच लेते हैं। चलो लाइन हमने खींच दी, ठीक है। देखो मुन्ना, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि जो फोर्स लगता है ना, कुछ ऐसे लगता है। ठीक है भाई, आ जाओ आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रोपोर्शनलिटी कौन हटा के हम F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, ये होता है। जब प्रोपोर्शनल हटता है ना, तो हम क्या लगाते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बात क्लियर हुई? अब सुनो, यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर रहे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 बाई डी स्क्वायर।
बोल बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या चीज क्लियर हुई? है ना? चीज क्लियर हुई क्या? अब तुझे सवाल हो रहा होगा कि सर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सवाल हो रहा होगा परमिटिविटी होती क्या है? मतलब अगर ये दोनों वैक्यूम स्पेस में है तो हम एप्सिलॉन नॉट लेंगे। सवाल अब तुम्हें ये हो रहा होगा कि सर अगर वैक्यूम स्पेस नहीं है तो क्या होगा? तो बेटा हमें वहां पे उस मीडियम की परमिटिविटी लेनी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना मुन्ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको भेजो इस साइड, तो ये तुम्हारा मीडियम की जो परमिटिविटी हो जाएगी ना, हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू के। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? है ना? तो ये हो गया तुम्हारा फ्री स्पेस के लिए। और अगर मीडियम की बात करूं मैं, तो मीडियम के लिए जो फोर्स तुम्हारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई टी स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई तुम्हें? तुम्हारे भेजे में नहीं घुसा भाई? समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, देखो देखो देखो, थोड़ा इसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। ये चीज जो है ना, ये चीज तो कुछ ऊपर वाली है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू एफ बाई के। क्या ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाएगा? देखो बेटा, जब जब हम डाई इलेक्ट्रिक की बात करें, दूसरे मीडियम की बात करें, तो उस केस में तुम्हें के जो है ना, तुम्हें एप्सिलॉन नॉट के साथ चिपका देना है। कहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट के साथ। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अरे समझ में आ रही है क्या? अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? पढ़ते आगे। आ जाओ वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं वेक्टर फॉर्म। बेटा मैं एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा इस वन शॉट, क्योंकि ये जो वन शॉट अपना है पूरा का पूरा थियरी बेस्ड है। न्यूमेरिकल्स के लिए एक और वन शॉट इसी चैप्टर का बनाने वाला हूँ। वहां पे सारी चीजें डिट्टो न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। आ जाओ वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं पहले। वेक्टर फॉर्म देखो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। वेक्टर फॉर्म हो गया डिस्टेंस दोनों के बीच का ही डिस्टेंस हो गया। ठीक भाई, है ना? ओहो मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, कुछ अच्छा कर लेते हैं। अच्छा वेक्टर फॉर्म है ना, तो हमें कोई रेफरेंस फ्रेम तो लेनी पड़ेगी। यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं रेफरेंस फ्रेम। मान लो ये हो गया अपना ओ ओरिजिन। यहाँ से दो चार्जेस ले लूँ मैं, Q1 ले लूँ मैं, Q2, और दोनों के बीच का जो है अपनी रेफरेंस फ्रेम से डिस्टेंस मान लेता हूँ। ये अपना हो गया, ओहो टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। चलो, है ना? दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया R1। देखो वेक्टर है तो एरो करना ही है। और ये तुम्हारा हो गया R। पूरी बात समझ में आ गई? R12 मान लो तो तुम क्या करोगे? R1 माइनस R2। तुम्हें कुछ क्लियर नहीं हुआ? 1 2 2 1 इसी का ही खेल हमें खेलना है। तो देखो आर मैं बोलू यहाँ पे F12 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, थोड़ा खिसक लेता हूं। F12 का मतलब क्या होता है? कौन? और इसका मतलब होता है Q2। फोर्स ऑन F1 ड्यू टू। बोलो चीज समझ में आई? मैं अगर यहाँ पे लिखू F21 तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ना, चलो सी चीजें हैं। ठीक है, ज्यादा कोई टाइम पास नहीं करते।
आ जाओ। F12 इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको बताया, के Q1 Q2 डिवाइड बाय मोड R12 होल स्क्वायर इनटू जो फोर्स की डायरेक्शन है ना मुन्ना, वो R cap12 की डायरेक्शन में। R cap12 मतलब होता है तुम्हारा यूनिट वेक्टर। अब तुम्हें यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक भाई, तो यूनिट वेक्टर देखो क्या होता है। R12 की बात करूं, यूनिट वेक्टर बोले तो वेक्टर R12 डिवाइड बाय मोड R12 उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R12 का मोड। ये तुम्हारा हो गया वेक्टर फॉर्म। क्या बात समझ में आ रही है ना मुन्ना? अब तुम यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा इस साइड से रख लेता हूँ। देखो देखो भाई, अब मैं F21 की बात करूँ ना, तो वही घुमा फिरा के चीज आने वाली है। यहाँ पे 1 2 था तो 2 1 हो जाएगा। अंतर क्या रहेगा? तो F12 का नेगेटिव हो। बोलो क्लियर हुई क्या? क्या बात समझ में आ रही है क्या? है ना? ऐसे तो मैंने 2 ही चार्ज लिए, मैं तीसरा भी तो यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, ऐसे हम खेल सकते, खेला करो, टाइम पास होता रहेगा। ठीक भाई, क्या बात समझ आ रही है भाई साहब? ठीक है, इसको स्लाइड नंबर 5 दे देता हूँ मैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना। अपना कूलम्ब लॉ हो गया। फिर अपना आता है भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड, आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेते हैं। स्लाइड नंबर 6 है, ठीक है? क्योंकि मैंने 6 दबाया तो यही आया था। स्लाइड नंबर 6। आओ 7 पे आते हैं। बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? सुनो ध्यान से, है ना चीज। देखो अपना ये यहाँ पे हो गया क्यू चार्ज। थोड़ा मैं देख लेता हूँ मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मैं इस साइड आ जाता हूँ। ये हो गया अपना क्यू चार्ज। हमें पता है चार्ज जो है इलेक्ट्रिक करता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हो गया अपना चार्ज की, ऐसा भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो देखो, थोड़ा समझने की कोशिश। मान लो ये क्यू यहाँ पे है, ये क्यू नॉट यहाँ पे, ये अपना हो गया टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। एनसीईआरटी का पूरा जो है मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। देखो क्या है, तो सवाल मेरा ये है कि अगर इस क्यू चार्ज को और इसके कुछ डिस्टेंस पे मैं क्यू नॉट चार्ज टेस्ट चार्ज को रखता हूं, तो पहला सवाल आप लोगों को कि क्या ये टेस्ट चार्ज कोई फोर्स महसूस करेगा क्या? महसूस करेगा क्या? अरे बोलो ये सुनो। देखो थोड़ी चीज, ये चीज हमने देखी नहीं है, लेकिन इसकी इफेक्ट हमने महसूस की, है ना? बात समझ आ रही है क्या नहीं आ रही है? तो यहाँ पे क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज, वो फोर्स फील करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस। क्या बात समझ आ रही है? तो ये ऐसा, तो इसके सराउंडिंग में क्या है? मतलब कुछ ना कुछ तो होगा जो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। मतलब इसके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो फोर्स लगा रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसी जो कुछ ना कुछ है ना, इसी को ही हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी इफेक्ट हमें महसूस जरूर होती है, जरूर होती है। क्या बात समझ में आई? तो इसके ऊपर मान लो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा डी, इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है के क्यू क्यू नॉट बाई टी स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बोलना चाहूँ, तो इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब जो फोर्स वहां पे लग रहा है उस यूनिट चार्ज के ऊपर डिवाइड बाय वो चार्ज कर लो।
क्यू नॉट। अरे चीज क्लियर हुई, तुमसे कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो फोर्स यहाँ पे क्या हो गया? फोर्स तुम्हारा हो गया के क्यू नॉट बाई डी स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट कट, ये हो जाएगा तुम्हारा के क्यू बाई डी स्क्वायर। बोलो चीज क्लियर हुई? पक्का है ना? चलो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चार्ज आसपास कुछ हर एक चार्ज के आसपास कुछ ऐसी होती है चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उसका मतलब ये है कि सराउंडिंग में कुछ ना कुछ है, वही कुछ ना कुछ को नाम क्या दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये हो गया फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस ना। एक और चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सुनो क्या है। थोड़ा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। जो फोर्स लगता है ना दोनों चार्जेस के ऊपर, क्यू चार्ज हो गया, ये स्मॉल क्यू हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी हम मान लेते हैं, ठीक है। तो जो फोर्स लगता है ना उसकी डायरेक्शन बेटा, डायरेक्शन क्या होती है? दोनों की लाइन तुम दोनों को लाइन से कनेक्ट करो, कर दिया, तो हमेशा डायरेक्शन जो होगी वो लाइन ज्वाइनिंग पे ही होगी, या तो फिर ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी। अब कौन सी वाली होगी तो डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर क्या है। पॉजिटिव है दोनों चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसके ऊपर अगर सेम साइन है तो पता है रिपल्सन होगा, तो मतलब रिपल्सन के लिए ये होगा, और अगर डिफरेंट साइन है तो अट्रैक्शन होगा जो ये होगा। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, क्या चीज क्लियर हुई भाई साहब? चीज क्लियर हुई? यस और नो, यस और नो? आ जाओ, अब बात करते आगे। थोड़ा पानी पी के आता हूं मैं, है ना। चलो पानी पी लिया क्या? बढ़ते आगे। अब ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो। थोड़ा इस साइड आ जाता हूँ, ठीक है, इस साइड थोड़ा। अब सुनो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो पहली 5 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, 5 पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना पॉजिटिव चार्ज में से क्या होती है? आउट करती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो गया नेगेटिव चार्ज में से क्या करती है? इन करती है। मतलब अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन क्या होगी? अवे होगी, कुछ ऐसा है, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज तुम्हारा है तो फील्ड लाइन इन करेगी अंदर की तरफ, कुछ ऐसे। फिर नेवर इंटरसेक्ट, फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं, अगर इंटरसेक्ट करती है वहां पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो दो हो जाएगी, दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं, ठीक है। आप बोलोगे कि सर मैं वेस्ट में जा रहा हूँ, ईस्ट में भी जा रहा हूँ, वो पॉसिबल एक्सेप्टेबल चीज नहीं है। ये हो गई। फिर 4 नंबर पॉइंट जो है, नेवर क्रिएट क्लोज लूप, क्लोज लूप। बोले तो कैसे? मतलब ये मान लो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइन निकली और ये वापस वहां पे एंटर कर गई, ये चीजें जो है बेटा पॉसिबल नहीं है, ठीक भाई। आ जाओ 5th नंबर पॉइंट, देखो क्या है, ठीक है। मोर फील्ड लाइंस मतलब ई मोर होगा, लेस फील्ड लाइंस मतलब ई तुम्हारा होगा लेस वाला। मतलब कुछ ऐसा देख लो, यहाँ पे मैं थोड़ा इस साइड सरक लेता हूँ, है ना, कुछ ऐसे है देखो। इस ए पॉइंट पे तुम देखोगे कितने रीजन में
इतने रीजन में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हुई, ज्यादा हुई, और यहाँ पे मान लो पॉइंट ए लू में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हुई, कम हुई। क्या बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्या बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना। 5 पॉइंट्स हो गए। फिर एक नया पॉइंट आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्या क्या चीज गिवन है। नंबर 8, नंबर 9, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो बेटा फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें फिजिकली दिखाना जरूरी क्यों है, तो उसके पीछे का 2 पॉइंट्स आप याद करो। पहली ये चीज मैंने, इसका अलग से वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक एनवायरमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड चीज ईएम वेव्स, 5 से 2 कॉन्सेप्ट आपको लिखना है, ठीक है। टाइमिंग का चेंज है क्या है, मैंने वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। देखो अगर हम फिजिकली, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना, ये ड्रॉ कर ली मैंने, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ये ड्रॉ करी ऊंचा से, यहाँ पे तुम देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे अगर मान लो कोई भी चार्ज तुम यहाँ पे पुट करते हो ना, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इसका आइडिया तुम लगा सकते हो अगर तुम फिजिकली इसको शो करोगे। बोलो बात समझ आ रही है, मतलब सॉरी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट मतलब कितना इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर लगेगा, वो तुम वहां पे कंक्लूड कर सकते हो। सेकंड चीज, जब मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूं, सेकंड चीज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है टाइम के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है, उस केस में भी अगर तुम्हें कितना फोर्स लगे स्टडी करना है, इसलिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस जरूरी है। बोलो बात समझ में आई क्या, अरे बात समझ में आई क्या, क्या चीज क्लियर हुई। बड़े आगे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना कौन सा है। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सॉलिड एंगल, बाकी है थोड़ा सॉलिड एंगल भी देख लेते हैं। तो देखो बेटा सॉलिड एंगल, वैसे इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं है ना, तो थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर लेता हूँ सॉलिड एंगल। देखो मुन्ना होता क्या है, आइसक्रीम की कौन देखी है क्या, जनरली हमारे जो एंगल होते हैं ना, वो होते हैं 2D में, ये हो गया थीटा, लेकिन सॉलिड एंगल जो है बेटा 3D वाला एंगल। आइसक्रीम की कौन है ना, तो तुम देखोगे पूरा ऐसे कुछ बनेगा ना, चपटा कुछ ऐसा, देखो ठीक है, ये जो एंगल बनेगा ना 3D में ना, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो ये एंगल कैसे लिखा जाएगा, देखो ये एरिया जो है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो r है, तो सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू जो भी एरिया है, एरिया डिवाइड बाय डिस्टेंस r, तुम कर लो, एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई r, तुम कर लो, जो भी वर्टिकल डिस्टेंस है ना, ये होगी तुम्हारी जो भी रेडियस है। मतलब इसका कोई यूज नहीं है न्यूमेरिकल में, जेई मेंस में ये थोड़ा काम में वहां पे आएगा, अभी फिलहाल इसका बोर्ड लेवल में इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बढ़े आगे, तो ये हो गया अपना सॉलिड एंगल। फिर आगे देखते हैं अपना, ओके ये हो गया डन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमने कर दिया डन। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल दोनों ही सेम चीजें हैं, यहाँ पे मैं ज्यादा कोई बकवास नहीं करना चाहता, ठीक है। जो मैंने एक्सप्लेन किया वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन के बारे में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट मूव करूंगा मैं इंपॉर्टेंट पार्ट, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो मूव करते हैं आगे की स्लाइड पे। नंबर 10, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मान लो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसे, ये हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे, ठीक है। और मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पे ये मान लो कुछ एरिया है, कुछ रीजन हो गया,
इस रीजन में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है वो कौन बताएगा? वो हम फ्लक्स की मदद से निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स जो है बेटा तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे फ्लक्स का सिंबल होगा तुम्हारा फाई। तो फ्लक्स तुम्हारा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। हो थीटा क्या होगा? तुम्हें सवाल हो रहा होगा। थीटा बेटा जो है ना, इसका जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया एरिया, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जब थीटा तुम्हारा क्या हो, 0 हो, तो फाई तुम्हारा होगा मैक्स, और जब तुम्हारा थीटा 90 हो, फाई तुम्हारा होगा मिनिमम, मतलब 0 के बराबर बोल सकते हो। बात समझ में आई भाई साहब? क्या क्लियर हुआ? ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग फ्रॉम यूनिट एरिया। क्लियर? कितने एक स्पेसिफिक एरिया में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, उसे बोलते हैं फ्लक्स। क्या चीज क्लियर हुई? आ जाओ अब बात करते हैं डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा देखो, डाइपोल जो है एक सिस्टम है। डाइपोल क्या है? एक सिस्टम है। ठीक है, ये आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बीच में आ रहा था, मैं यहाँ पे थोड़ा ना देख लो, लिख लो फटाफट। आ जाओ बढ़ते आगे, फिर से इस साइड में कर लेता हूँ। डाइपोल देखो बेटा सिस्टम है, दो पॉइंट चार्जेस, एक पॉजिटिव है, दूसरा है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्पेसिफिक है, मान लो 2 है। यहाँ से हो गया दोनों का ए। ठीक है, तो इस सिस्टम को हमने क्या बोल दिया? डाइपोल। और ऐसी देखो सिस्टम में है क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम वाला है। कैसा है? सेम वाला। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम वाला है, तो इससे डाइपोल की होती है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट लिखी जाएगी Q इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा कूलम इंटू मीटर। डाइपोल कैसी है? वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी तुम्हारी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव वाला चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आवे? खबर पड़ती है? क्लियर? ये हो गया बेसिक। अब देखो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक्सिस पे और वर्टिकल लाइन पे। ठीक है, उनको निकालते, उनको फाइंड करते हैं। नंबर 11 आ जाओ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डाइपोल। देखो बेटा मैं इसका शॉर्टकट भी तुम्हें दूंगा, है ना। मान लो कि ये हो गया अपना माइनस चार्ज, ये हो गया अपना प्लस चार्ज, ये हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, और यहां से मान लो पॉइंट पी हम मान लेते हैं, ये हो गया पॉइंट पी एक्स दूरी पे, सेंटर वाले पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस ए, ये हो गया ए। ठीक भाई, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगी ना मुन्ना, वो ये वाले चार्ज मतलब पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से और साथ में नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से भी होगी। तो यहाँ पे ई नेट देखो क्या होगा, पॉजिटिव वाला चार्ज नजदीक में है ना, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी ई पॉजिटिव, और नेगेटिव वाला चार्ज तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी ई नेगेटिव। चीज क्लियर? सो क्लियर नहीं? तो पहली चीज यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगी तो तुम्हारी Q इंटू 2A हो जाएगी। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड काट दो। ठीक है, अब K Q बाई कितना डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर, माइनस के क्यू डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस है एक्स प्लस ए स्क्वायर। चीज समझ नहीं आई? तुम्हें सवाल हो रहा होगा कि सर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है
ना, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो आपने नेगेटिव यहाँ पे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लिया? तो बेटा नेगेटिव का यूज जो हमने पहले ही डायरेक्शन को यूटिलाइज करने में किया, डायरेक्शन ने हमने साइन से ही तो देखी है ना, तो बार बार नेगेटिव कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे इसको कर लेता हूँ मैं इरेज। देखो कुछ ऐसा कर लेता है, ई नेट टोटल मैं कैलकुलेशन लगाऊ के क्यू कर लेता हूँ बाहर, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसका जो है कुछ गड़बड़ी करा है, इसको थोड़ा उल्टा लेते हैं, है ना, उल्टा लेते हैं। डिस्टेंस जो मुन्ना होगा ना, तो डिस्टेंस जो हमने गिना है ये कितना होगा, ये है ना एक्स, हो जाएगा एक्स माइनस है, तभी तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है एक्स माइनस। देखो छोटी मोटी गलती जो है थोड़ा देख लेना, ठीक है, अपने से देख लो यहाँ पे क्या होगा। अब इसको मैं सुलटा लेता हूँ ना, तो सुलटाने के बाद क्या होगा, मेरे पास जो बचेगी ना चीज, बचेगी 2xa प्लस 2xa, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई में करूंगा यहाँ पे, देखो बेटा कोई सब तुम्हारे सामने कर रहा हूं मैं, है ना, कोई रटने वाली चीज यहाँ पे नहीं है, लेकिन अपने को आंसर याद है, इसलिए अपने को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ लोचा हुआ है। ठीक है, देखो कैसे क्या है, के क्यू हो गया 4xa डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुन्ना तुम देखोगे ना, तो ए तुम्हारा जो है ना बहुत 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 छोटा है एक्स के कंपेयर में, तो हम उसको उड़ा दो भी, है ना, देखो के क्यू 4xa यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 4, ये एक्स एक कट हो गया। यहाँ पे तुम देखोगे ना, कुछ सेटिंग लगा लेते, क्यू इंटू 2a, टू जो बचा ना 4 से वो यहाँ पे लिख ले। ठीक, के क्यू हो गया सही है सब, ये हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे ओके सब सही है, ये हो गया एक्स क्यू। ये जो चीज है ना कुछ देखी देखी लग रही है, ये हो गया अपना पी, यहाँ पे जो ई नेट हो जाएगा 2kp बाई एक्स क्यूब। ठीक भाई, ई नेट ये हो गया तुम्हारा आंसर। बोलो बात समझ में आई? मैं इसका शॉर्टकट भी दूंगा तुम्हें लास्ट वाली ना, जब ये खत्म करूंगा तो मैं इसका मैं भी दूंगा। क्लियर हुई क्या तुम्हें? मैं कुछ समझ नहीं आया ऐसा लगा मुझे, समझ आ रहा है क्या? अब बात करते हैं हम इक्विलेटरल लाइन, इक्विटोरियल लाइन पे नंबर कितना था, नंबर 12 कर लेते हैं यहाँ पे, आ जाओ। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे सरक लेता हूँ, ई एट वर्टिकल, ई एट वर्टिकल, देखो कैसे, ये माइनस ये प्लस, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए। ठीक है, यहां पे तुम देखोगे तो डिस्टेंस हो गया एक्स, ये हो गया ना। अब देखो मैं यहां पे निकालना है, लाइन कुछ ऐसे होगी। ठीक है, और यहां पे देखोगे पॉजिटिव है तो फिल लाइन कुछ ऐसे होगी। अब ये तुम्हारा थीटा है, ये भी तुम्हारा थीटा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो दोनों का इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का वर्टिकल वाला कंपोनेंट कट हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी तुम्हारी और सिर्फ पैरेलल वाला एक्स वाला जो है उसकी वजह से ही होगी। ई नेट तुम्हारा जो हो जाएगा 2e cos थीटा। बोलो समझ में आया तुम्हें? तुम्हारा जो आर है ना, ये आर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई क्या? अब इसको निपटते हैं, है ना, 2 के क्यू
आर स्क्वायर मतलब ये रूट हो जाएगा कट, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तुम देखोगे कॉस थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे हो जाएगी बेस, मतलब ये बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा यहाँ पे ए, हाइपो मतलब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना। ए डिवाइड बाय मुझे रूट में लिखना होगा ना, तो पावर 1/2 दोनों का सम कर हो जाएगा 3/2। आया क्या भाई साहब, समझ आया क्या? थोड़ा इस साइड में सरका लेता हूँ, इस साइड देखो यहाँ पे ई नेट तुम्हारा जो आएगा है ना, क्या है भाई साहब ई नेट, के क्यू ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर बाई 2। समझ आई चीज? यहाँ पे देखोगे ए लेस देन एक्स, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 2k³ ए डिवाइड बाई ये हो जाएगा तुम्हारा x³। ठीक ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा x³। इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a है ना। चलो तो इसका तुम देखोगे तो क्यू भी है 2 भी है, तो kp बाई x³ हो गया। ये ई नेट, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन जो डायपोल मोमेंट इसकी डायरेक्शन में ना, इसकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी उसके डायपोल मोमेंट की अगेंस्ट में। क्या बात समझ में आई? बोलो समझ में आई चीज? अरे चीज समझ में आई क्या? अब इसका मैं तुम्हें देता हूँ शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट कैसे करना, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ शॉर्टकट इस स्लाइड पे। तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे डायपोल पे, याद कर लो kp बाई x³ अंडर रूट 1+3 कोस स्क्वायर, या किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर तुम्हें पूछा जाए, मान लो तुम्हारी डायपोल मोमेंट -q हो गया +q, थीटा पॉइंट पे पूछा है, मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लिखी जाएगी कुछ इस फॉर्मूले से, याद कर लो। ये हो गया शॉर्टकट। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्या चीज क्लियर हुई तुम्हें? क्या तुम्हें चीज क्लियर हुई, अच्छे से क्लियर हुई क्या? बढ़ते आगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस अपना हो गया, बिहेवियर देख लेते हैं ना, इसकी बिहेवियर देख लेते हैं। आ जाओ बिहेवियर की बात करते हैं। नंबर 13 देखो बिहेवियर में क्या है। डाइपोल देखो यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यूनिफॉर्म हो गई, ये वाली कुछ है, ठीक है, इसमें तुम डाइपोल मोमेंट डालोगे तो क्या होगा, मान लो तुमने डाइपोल मोमेंट रखी ऐसे -q +q, हमें पता है इनके ऊपर लगता है फोर्स, क्या लगता है इनके ऊपर, फोर्स लगता है, इस पे लगेगा फोर्स ऐसे, इस पे लगेगा फोर्स, तो टोटल एफ नेट जो है तुम्हारा 0 होगा, टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब जब तुम नॉन यूनिफॉर्म की बात करोगे, नॉन यूनिफॉर्म देखो फील्ड ऐसे हो गई, फील्ड ऐसे 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 हो गई, यहाँ पे -q +q, यहाँ पे एफ नेट जो है ना मुन्ना 0 नहीं होगा, टॉर्क भी 0 नहीं होगा। समझ आ रही है बात, है ना। डाइपोल जो है घूमेगी, साथ में लीनियर मोशन भी करेगी अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का है, इसमें यूनिट फॉर्मूला ही याद करना है और डायमेंशन फॉर्मूला। पहला हो गया तुम्हारा लीनियर, फिर हो गया तुम्हारा एरियल, सरफेस तुम बोल सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर मतलब लैम्बडा, सरफेस मतलब सिग्मा, ये हो गया तुम्हारा रो। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब एक स्पेसिफिक लेंथ में
थोड़ा इसको लिख लो, मैं बीच में आ गया था, है ना। यहाँ पे देख लो इसको, चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, लेमड़ा मतलब टोटल चार्ज क्यू डिवाइड बाय लेंथ। मतलब क्या होगा इसका मतलब, मान लो ये हो गया अपना पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेंथ हो गई एल, तो टोटल चार्ज क्यू है डिवाइड बाय टोटल लेंथ, कर लो खेल खत्म। फिर मान लो एरिया हो गया अपना टोटल चार्ज क्यू, तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू डिवाइड बाय एरिया। इसका यूनिट हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर, इसका हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब। बात समझ आ रही है क्या। फिर अगर मान लो गोला है, पूरे वॉल्यूम से भरा हुआ है, रो तुम्हारा हो जाएगा क्यू बाई, लल्लू लल्लू चीजें हैं, बताने में भी शर्म आ रही है। एनसीईआरटी वाली बेसिक चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बढ़ते आगे गॉस लॉ की तरफ, ठीक है। चलो मोटा मोटा जो है सब खत्म हो चुका है, गॉस लॉ बाकी है, उसकी एप्लीकेशन बाकी है। से बात करते इसके ऊपर, बढ़ते आगे नंबर 14। थोड़ा मैं इस साइड रख लेता हूँ। नंबर 13, ठीक है। लगाओ टाइटल गॉस लॉ। देखो बेटा गॉस लॉ क्या बोलते हैं, गॉस लॉ की सिंपल इक्वेशन है, इंटरगल क्लोज इंटरगल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू समेशन क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन, इज इक्वल टू फ्लक्स होता है पूरा ये, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एल इज इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन। कैसे, सुनो, मान लो तुम्हारे पास कोई चार्जेस है Q1 Q2, ये जो तुमने सरफेस कुछ बनाया है ना, इसे बोलते हैं गाउसियन सरफेस, तुम्हें पता ही होगा। अब ये जो सरफेस हम जो क्यू लिखते हैं ना, समेशन क्यू, तो गाउसियन सरफेस के अंदर भीतर कितने चार्ज है उनको ही लिखना है, उनका ही टोटल सम कर, ठीक है। क्लोज लूप में ही लगता है ये, क्लोज लूप इसका मतलब होता है क्लोज लूप। और समेशन क्यू मतलब टोटल चार्ज, मतलब मान लो बाहर कोई Q3 चार्ज है, यहाँ पे अगर मैं समेशन क्यू करूँ, समेशन क्यू मेरा इस डायग्राम के लिए हो जाएगा Q1 प्लस Q3 का कोई यहाँ पे हमें मेंशन नहीं करना है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, क्या चीज क्लियर हुई नहीं हुई, क्या चीज क्लियर हुई, क्या चीज क्लियर हुई कि नहीं। थोड़ा सा मैं डिस्प्ले अरेंज कर लेता हूँ मैं। अब दिखाई दे रहा है ना? चलो अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे किसे लेता हूँ। अब एक और चीज जो मुझे आपको एक्सप्लेन, वैसे जनरली गाउसियन सरफेस का यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने, खास करके जहां पे सिमेट्री बनती है ना, वहां पे उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम गाउस लॉ का यूज करते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। मान लो कैसे, है ना, जैसे मान लो यहाँ पे गाउसियन सरफेस ये हो गया अपना एकदम स्क्वायर, इसमें Q1 Q2 Q3 और बाहर Q4 है। तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते हैं इस यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी हमें, वो टोटल चार्ज की वजह से हो, सारे चार्जेस Q1 Q2। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या, चीज क्लियर हुई। छोटी मोटी चीजें याद करनी है गाउस लॉ के बारे में। वैसे सवाल अगर यहाँ से आएगा, इनकी एप्लीकेशन से ही आएगा। आ जाओ उनकी कर लेते एप्लीकेशन, स्लाइड नंबर 14, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। देखो पहली एप्लीकेशन है ड्यू टू रोड, ड्यू टू इनफाइनाइट रोड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी।
इनफाइनाइट प्लेन, और 3 नंबर स्फेरिकल शेल। ठीक है, वन बाय वन सबको डिस्कस करता हूं मैं, देखो कैसे क्या है। थोड़ा इस साइड मूव कर लेता हूं मैं, इस साइड। तो देखो एनसीईआरटी में वैसे बहुत सारी चीजें आती है, एनसीईआरटी में 3 चीज गिवन है, इसलिए मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। ड्यू टू इनफाइनाइट रोड, मान लो हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट रोड है ना, इनफाइनाइट रोड हो गया, लेंथ हो गई एल। अरे इनफाइनाइट लेंथ कैसे आएगी ना भाई? चलो तो थोड़ा इन्फिनिटी नीचे ले, बोला गया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्ज लैम्बडा। हम क्या करेंगे मुन्ना, हम क्या करेंगे? हम एक गाउसियन सरफेस मान लेते कुछ ऐसे, ठीक है, लेंथ एल का मान लेते सिलेंडर। गाउसियन सरफेस मानना जरूरी है क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस में निकालनी है। यहाँ पे तुम देखोगे कितना एरिया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का ये अपना काउ सरफेस है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी कुछ ऐसे ही जाएगी, तो जो अपना फ्लक्स होगा ना, जो अपना फ्लक्स होगा यहां से तो कोई बाहर नहीं आने वाला, तो फ्लक्स फाइव इक्वल टू होता है ई इंटीग्रल ई डॉट डी ए गाउसियन सरफेस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। इनकी वजह से यहां से जो ये अपना एरिया वेक्टर ऐसा है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा, दोनों के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऐसा। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे जो एरिया होगा कर्व सरफेस का, तो इसका मैं करता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन डी ए समेशन क्यू, मतलब कितना चार्ज होगा इसके ऊपर, जो चार्ज कितना होगा यहाँ पे एल लेंथ में, लैम्बडा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, इंटीग्रेशन डी ए मतलब एरिया ऑफ कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस की लेंथ कितनी है, तो सर्कल बनेगा, उसका सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, लेंथ एल, एरिया हो जाएगा इसका 2 पाई आर इंटू एल, तो ये हो जाएगा अपना 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू लैम्बडा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन, एल एल कट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा आएगा ना, वो आएगा कुछ ऐसा, E इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन, आर केप की डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट। अब बात करते हैं ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन, गाउसियन सरफेस से ही करना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे प्लेन मान लेते कुछ, ठीक है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, तो हमें क्या करना, ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, पूरा का पूरा इनफाइनाइट पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिलेंडर मान लेंगे बिल्कुल वैसा ही, ऐसा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहाँ पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कुछ ऐसे बाहर आएगी ऐसे। ठीक है, 3 एरिया, 2 फ्लैट, एक कर्व, तो यहाँ पे जो तुम गाउसियन सरफेस गाउसियन इक्वेशन लिखोगे यहाँ पे, जब इसकी गाउसियन इक्वेशन लिखोगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे जो एरिया आएगा, 2 फ्लैट, उनके बीच का एंगल क्या है अपना
0। प्लेट का ही लेना है, कर्व का तो आएगा नहीं। एरिया इसका मान लो ए हो गया। इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू समेशन क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ठीक, बात समझ आ रही है ना? बात समझ आई क्या? अब देखो यहाँ पे एरिया इसका मान लेते ए। ये कितने एरिया है? 1 और 2 ना, दोनों साइड होंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए 2a। अब चार्ज कितना होगा इसके अंदर? चार्ज कितना होगा यहाँ पे? चार्ज हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा इंटू ए, ठीक है, बाई एप्सिलॉन। ए से ए कट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी आई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इंटू आर के, आर की डायरेक्शन। क्या चीज क्लियर हुई तुम्हें? क्या तुम्हें चीज क्लियर हुई? आसान आसान चीजें है, ठीक है। यहाँ पर जो थोड़ी बाय मिस्टेक गलती हो गई थी गाउस लॉ में, यहाँ पे अपना जो आएगा डी ए आएगा, ठीक है, डी ए। मैं वीडियो में एडिट कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब आ जाओ स्फेरिकल शेल की बात करते हैं। स्फेरिकल शेल देखो कैसे, मान लो अपने पास ये हो गई स्फेरिकल शेल, चार्ज डेंसिटी रो, वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जाती है। थोड़ा यहां से मूव कर लेता हूं मैं। दो चीजों में, पहली चीज इन आउट, ठीक। मान लो अब इन वाले की बात करूं मैं, यहां पे इन की बात करूं, इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो यहाँ पे ये अपना हो गया, ये पहला पॉइंट इन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो देखो आर डिस्टेंस में मैं एक लूप मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसका जो गाउसियन इक्वेशन होगा ई डॉट डी ए इज इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज इनसाइड कितना है? 0 है, ये हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई अपनी 0। बात समझ में आई नहीं आई? अब आउट वाले पॉइंट की बात करूं तो मान लो आर डैश, आउट वाले पॉइंट में सेम इक्वेशन लगाओ। आउट वाले पॉइंट में ई डॉट डी ए इज इक्वल टू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी ए समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू जो तुम्हारा होगा, इसका एरिया मान लो ए मान लेता हूं मैं, ठीक है, और रो कर लो। इसका एरिया जो होगा मैं मान लेता हूँ 4, समेशन क्यू मतलब हमें जो है वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, इसका आएगा ना 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना समेशन क्यू। ई इज इक्वल टू, यहाँ पे करूंगा एरिया इसका होगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइड बाई एप्सिलॉन। 4 पाई कट आर स्क्वायर। ई इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से क्या बचा हमारे पास? रो इंटू आर बाई थ्री एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक। क्लियर हुई चीज? क्या चीज क्लियर हुई? ये अपना आ गया फॉर्मूला। चलो सही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना वन शॉट वीडियो ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देख लियो अपने से, सारी चीज मैंने एक्सप्लेन कर ली। इसकी पीपीटी भी डाल दूंगा यहाँ पे। थोड़ा इसको मैं रिकरेक्ट कर लेता हूँ, हाँ गलती करी थी, बाय मिस्टेक है ना। ये हो जाएगा कुछ यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू समेशन बाई एप्सिलॉन 1000 इक्वेशन ना। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना बाकी है तो सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं बाद में।